3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. सरकार की बौखलाहट बढ़ गई, सरकार पैनिक मोड में चली गई। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक देश एक चुनाव पर सरकार का बड़ा बयान। चर्चा के लिए कमेटी बनाई गई है, ये संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, ये प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है। विपक्ष घबरा क्यों रहा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए ही विशेष सत्र बुलाया गया है। ऐसे में विपक्ष की घबराहट क्यों, ये सवाल उनकी ओर से पूछा गया। भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। धन्यवाद। विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूँ। 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं सर देश में, ऐसा नहीं है कि लोकसभा विधानसभा ये पहली बार इलेक्शन कई एक साथ हुए हैं। पहले ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले 63-67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। इस बीच बता दें आपको, संसद के विशेष सत्र पर सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए जरा। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कि ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन। जो आज देश में नहीं हो रहा है, और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये डालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए हैं। ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी।